नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि पिछली कालांश में हमने हमारा दूसरा जो पाठ था उसका समापन किया था और साथ में हमने व्याकरण से संबंधित जो विषय था वो भी हमने पूर्ण कर लिया। आज जो हम करने वाले हैं शुरू, वो हमारा तीसरा पाठ होगा जो एक कविता के रूप में दिया गया है। हम पठन क्रिया व जो कविता का सार है वो अगली कालांश में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक गतिविधि करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आपके घर के आजू बाजू में क्या कुछ पेड़ लगे हुए हैं? लगे होंगे, जरूर से लगे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे कि आपके घर के आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कुछ पेड़ों के नाम जो आपके घर के आजू बाजू में लगे हुए हैं? आपके जो उद्यान है, छोटा जो सोसाइटी के बीच में उद्यान बना होगा, उसमें भी पेड़ भी होंगे, छोटे मोटे पौधे भी लगे होंगे। तो कुछ आइडिया है आपको? पेड़ों के नाम आप बता सकते हैं मुझे? हाँ बताइए। आम, वेरी गुड। और पीपल, आपकी दादी पीपल की पूजा करने जाती है, बहुत अच्छे। तो बच्चों, जैसे कई ने आपने बताए कुछ वृक्ष हैं या छोटे पौधे हैं, घास है, वो आपकी जो जहाँ पे आप रहते हैं आपने उनको देखा है। अब सबसे पहले हम अगर शुरुआत करें गतिविधि की, उससे पहले मैं आपको कुछ पेड़ों के चित्र दिखाऊंगी। तो बच्चों, अभी आप एक चित्र देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा पेड़ है? अनुमान लगाया आपने? हाँ, ये नीम का पेड़ है। अब मैं आगे और भी कुछ पेड़ हैं जिनके चित्र आपको दिखाऊंगी। इनको पहचाना आपने? ये कौन सा वृक्ष है? फली लगी हुई है इसके ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये जो फलियां हैं वो सांभर में डाली जाती है। अरे वाह, सहजन की फली। मम्मी से पूछा, ये कौन सा पेड़ है? बरगद, बहुत अच्छे। ओहो, जामुन। इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा बच्चों के। अच्छे लगते हैं आपको जामुन? बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपने अभी कुछ जो पेड़ थे उनकी जो चित्र थे वो देखे। अब मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अगर पेड़ लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं? किस कारण से आपने वो पेड़ पौधे अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे लगाए हैं? कोई मुझे बता सकता है? बताइए। हाँ, वो फल देते हैं इसलिए। बहुत अच्छे। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिनके कारण हम पेड़ पौधे लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो पेड़ पौधे हैं वो खाली हमें फल फूल ही नहीं देते हैं, क्योंकि जो पेड़ हैं वो इस कारण से भी लगाए जाते हैं क्योंकि वो वातावरण को शुद्ध रखते हैं और जो वायु है वो भी हमें स्वच्छ मिलती है। और क्या कारण हो सकते हैं? पेड़ हैं वो हमें छाया भी देते हैं। जैसे मैंने आपको नीम का पेड़ दिखाया, तो उसका क्या उपयोग हो सकता है आपको मालूम है? उसका उपयोग ये हो सकता है क्योंकि उससे दवाइयाँ भी बनाई जाती है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जैसे सहजन का पेड़ था, उसकी जो फलियां होती है उसमें भी औषधीय गुण पाए जाते हैं। जो जामुन का पेड़ है वो आपको मालूम है, जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं, मधुमेह समझते हो? शुगर
शुगर से जो पीड़ित होते हैं ना, जिनको शुगर डायबिटीज होता है, उनके लिए जामुन खाना बहुत लाभदायक रहता है। तो आपने देखा जो पेड़ हैं वो कितने गुणकारी होते हैं, न कि वो हमें फल ही देते हैं, उनके जो हर भाग हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। समझे आप? अब आते हैं हम हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 18 पे। तो उसके ऊपर कुछ पेड़ों के चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम चित्र देखेंगे, फिर उसके नाम हैं पेड़ों के, वो आपको लिखने हैं। तो बच्चों, आपने ये चित्र देखा, उस पे कौन से फल लगे हैं उसके हिसाब से जल्दी से पहचानिए। पेड़ का नाम क्या होगा? सेब। बहुत अच्छा। अभी जो दूसरा वृक्ष है उनको पहचानिए जल्दी से। हाँ, बहुत अच्छा, केला। किसका वृक्ष? अभी जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है उनका मौसम शुरू हो चुका है, मीठे मीठे हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं। पहचान गए? हाँ, आम, फलों का राजा आम। तो अभी आपने कुछ वृक्षों के चित्र देखे जिनमें मैंने आपको उन वृक्षों के नामों से परिचित करवाया। अब ये जो चित्र थे वृक्षों के, वो हमारी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ 18 पर दिए गए हैं। इन तीनों वृक्षों के नाम हमें पहचान कर लिखने थे। जैसे मौखिक रूप से मैंने आपको चित्र दिखाकर मैंने उनके उत्तर बता दिए। अब हम श्यामपट्ट पर भी उनके उत्तर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा वृक्ष था वो था सेब का। दूसरा जो हमारा वृक्ष था वो किसका था? केला का। तीसरा जो हमारा वृक्ष का नाम है वो होगा आम। बच्चों, आपने अच्छे से जो चित्र थे उनको पहचान लिया, उनके नाम भी आपने सीख लिए। अब आते हैं हम हमारी गतिविधि पर, जो एक वर्ग पहेली के रूप में होगी। तो मैं सबसे पहले श्यामपट्ट पर वो वर्ग पहेली बनाऊंगी और उनमें से विभिन्न तरीके के जो पेड़ हैं उनके नाम छुपे हुए हैं। तो आपको उस वर्ग पहेली में से वृक्षों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। तो तैयार हैं आप? तो बच्चों, आप तैयार हैं वर्ग पहेली खेलने के लिए और उनके साथ में जो वृक्षों के नाम हैं वो ढूंढने के लिए? तो शुरू करें। सबसे पहले आप जो वर्ग पहेली है उसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपने वर्ग पहेली। अब सबसे पहले हम जो बने हुए हैं खाने, उनमें जो दिए हुए हैं वर्ण मात्राओं के साथ में, उनमें से कौन सा वृक्ष बनता है सबसे पहले हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इधर। तो सबसे पहले हमें सामने ही दिख रहा है एक पेड़ का नाम, तो दिखाई दिया आपको? हाँ, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले मैंने ढूंढा है नीम। मिल गया आपको? चलिए, अब आते हैं और भी कुछ यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले दूसरा जो हमारा वृक्ष है वो भी हमें मिल गया है। बेर का जो वृक्ष है वो भी मिल गया है। अब देखेंगे इधर या इधर कुछ वृक्ष के नाम हमें दिख रहे हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, आप भी ढूंढिए मेरे साथ में। आपने वर्ग पहेली बनाई होगी अभ्यास के लिए, फटाफट ढूंढिए। यस, सबसे पहले की क र। कीकर का पेड़ सुना है कभी नाम? घर पे मम्मी पापा दादा दादी सबसे पूछना है कि कीकर का पेड़। अब इसमें देखेंगे सामने ही है हमारे केला। कितने वृक्ष मिल गए?
बनाना है, निशान लगाना है ढूंढकर। तो अर्जुन का पेड़ है, फिर है जामुन, ये भी सीधा सीधा हमें मिल गया है। आपको मिलते जा रहे हैं ना, आप भी साथ में मेरे वर्क पहेली पूरी कीजिए। अब ये वाला भी है आम, सीधा सीधा हमें आम भी मिल गया है। बच्चों आपने यही ढूंढे हैं, मिलान कीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में जल्दी से कि आपने यही ऐसी वर्ग पहेली बनाई है और यही वृक्ष आपने ढूंढे हैं। मिल गए? अगर आपका उत्तर सही है तो आपके लिए तालियां। अब सबसे पहले हमने कितने वृक्ष ढूंढे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने ढूंढे हैं? 7। तो हमने अभी एक गतिविधि की और साथ में हमने वृक्षों के बारे में जाना कि वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, क्या क्या चीजें हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके अनुमान से या कभी आपने सुना होगा कि कई मनुष्य ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि कभी आपने ये अनुमान लगाया है कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो भी हमारी बिना स्वार्थ के कोई सहायता कर सकते हैं? ये आपको सोचना है और इसके बारे में मैं आपको आगे की कालांश में पूछूंगी कि कौन कौन से प्राकृतिक तत्व हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं। आगे की कालांश में जो हमारी कविता है वो भी हम पढ़ेंगे। जो ये प्रश्न मैंने पूछा है वो भी हमारी कविता से संबंधित होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।